आइए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का एक बहुत सुंदर कविता जिसका नाम है एन एपिताफ। अब एपिताफ का मतलब होता है, समझिए, जैसे किसी कब्र के पास जहाँ कब्र होता है वहाँ पत्थर पर उस कब्र में जो व्यक्ति है उससे संबंधित जो इंट्रोडक्शन, उसका परिचय जो लिखा रहता है कि कब उसका जन्म हुआ, क्या नाम था और कब उसकी मृत्यु हुई, तो वो जो पत्थर होता है जिस पर उसका परिचय लिखा रहता है उसी को कहते हैं एपिताफ। अब इस पोयम को लिखे हैं, सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑथर मतलब लेखक के बारे में जान लेते हैं, कवि के बारे में जान लेते हैं। तो इस कविता की रचना किए हैं वाल्टर डीलामेयर। वाल्टर डीलामेयर, इनका जन्म जो था द विलेज ऑफ चार्ल्टन, मतलब एक गांव जिसका नाम था चार्ल्टन। चार्ल्टन गांव में इनका जन्म हुआ था जो केंट इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड के केंट शहर में एक गांव पड़ता है चार्ल्टन, वहीं पर इनका जन्म हुआ था वाल्टर डीलामेयर का, और जन्म हुआ था 1873 में, 1873 में। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, मतलब 1956 में। ही लोस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, मतलब उन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में, एज ऑफ 4 मतलब 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड सेटल्ड इन लंदन, और अपने परिवार के साथ आकर के वो लंदन में सेटल हो गए, मतलब कि लंदन में आकर के बस गए। आगे कवि से संबंधित ये पॉइंट है कि ही इज नॉन एज चिल्ड्रंस पोएट, उन्हें बाल कवि के नाम से जाना जाता है। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई, ये दो इनकी इंपोर्टेंट रचना है। पहली रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, दूसरा है पिकॉक पाई। ये उनकी दो रचना है, इससे आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, मतलब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने वाल्टर डीलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह सम्मान है, इस सम्मान से उन्होंने 1953 में इन्हें सम्मानित किया। तो ये थोड़ा सा लेखक के बारे में, कवि के बारे में था, जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना होगा। आगे हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका थीम समझ लेते हैं कि कवि जो है इस कविता की रचना कब करता है। एक बार की बात है, वाल्टर डीलामेयर जो है कहीं से गुजर रहे थे, तो वो एक कब्र में एक एपिताफ को देखते हैं, जिस एपिताफ पर एक बहुत ही सुंदर महिला, जो वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देश, यूरोपीय देश की थी, उसके बारे में परिचय लिखा हुआ था। वो समझ जाते हैं कि यह जो कब्र है वह वही सुंदर स्त्री की है जो कभी इस पश्चिमी देश में अपने सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। कवि उसके कब्र को देख करके वहां पर थोड़े पल के लिए बैठ जाते हैं और कवि जो है भावुक हो जाता है, सोचने लगता है कि वाह रे मनुष्य, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है लोग उससे पूछते हैं, जानते हैं, सुंदरता के बल पर वह दुनिया में प्रसिद्ध होता है, लेकिन मरने के बाद सारी सुंदरता सब समाप्त हो जाती है। मतलब इस कविता में कवि का एक भावात्मक पक्ष प्रस्तुत है। आइए हम लोग एक एक लाइन को पढ़ करके समझते हैं। लिखा है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ जो एपिताफ है, ये जो कब्र है, इस कब्र के अंदर एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है, मतलब पड़ी हुई है। उस कब्र के तरफ संकेत करते हुए कवि सोचते हैं, ये जो एपिताफ है, ये जो कब्र है, इसमें एक बहुत ही सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइज मतलब पड़ी हुई है, लेटी हुई है। लाइट ऑफ अ स्टेप, स्टेप मतलब चरण, कदम,
लाइट मतलब हल्का, हल्की कदम की थी। एंड हर्ट वाज सी, उसका दिल भी बहुत सुंदर था। मतलब कवि कहते हैं कि जब वो महिला थी इस देश में, यूरोपीय देशों में, पश्चिमी देशों में, तब वह जितनी सुंदर थी उतनी ही उनकी सुंदर चाल थी, कदम, और उतना ही सुंदर उसका दिल था। मतलब वो हर तरह से सुंदर थी। लेकिन आज वह महिला इस कब्र के नीचे लेटी हुई है, पड़ी हुई है, अब वह इस दुनिया में नहीं है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरा मानना है, मेरे ख्याल से शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही सुंदर महिला थी। मतलब कि सुंदरता की उसकी मतलब क्या ही वर्णन करे, बहुत सुंदर महिला थी वह। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी इसी वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में रहा करती थी, रहती थी। मतलब वह इसी पश्चिमी देश से बिलोंग करती थी। बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेज, एक दिन उसकी जो ब्यूटी है, धीरे धीरे उसकी जो ब्यूटी है वैनिसेज मतलब गायब हो गई, समाप्त हो गई। ब्यूटी पासेज, उसकी सुंदरता जो है, उसका जो ब्यूटी है गुजर गया, मतलब समाप्त हो गया। और यही वास्तविकता है, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होता है, एक दिन वह क्या होता है, गुजर ही जाता है, गायब ही हो जाता है। ठीक उसी तरह उस सुंदर महिला का सुंदरता भी एक दिन धीरे धीरे क्या हो गया, गुजर गया, गायब हो गया। वैनिसेज, गायब हो गया, पासेज गुजर गया। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, अब शायद ही ऐसा होता है कि लोग उसे कहीं याद करते हैं। एक समय था जब वह सुंदर थी, तब वह पश्चिमी देशों के लोगों के जुबान पर हुआ करती थी। अपनी सुंदरता के कारण वह इतनी प्रसिद्ध थी कि कौन लोग नहीं उसे जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता जो है गायब हो जाती है, अब लोग उसे याद नहीं करते हैं। कभी यही सोच करके भावुक हो जाता है कि संसार में लोग आपको तभी तक याद करेंगे जब तक आप सुंदर हैं। जैसे ही आपकी सुंदरता गायब हो जाएगी, लोग आपको याद करने वाले नहीं हैं। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, अब शायद ही होता है, दुर्लभ ऐसा होता है कि लोग उसे याद करते हैं। यही बात सोच करके कभी अब स्वयं के बारे में सोचने लगता है। एंड और व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद करेगा। अब कभी स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं कि इतनी सुंदर महिला थी जो जिसे कौन लोग नहीं जानते थे पश्चिमी देशों में, वह सुंदरता के कारण इतनी प्रसिद्ध थी। जब उसकी सुंदरता गायब हो गई, आज वह दुनिया में नहीं रही, जब उसे लोग याद नहीं करते हैं, तो एक दिन व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। मतलब जब तक से आप हैं, आप सुंदर हैं, आप अच्छे हैं, तभी तक से लोग आपको क्या करते हैं, याद करते हैं। कवि के लिए चिंता का यही विषय है कि हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, व्हाट का चिन्ह है कि वह महिला जो थी इसी पश्चिमी देश की थी ना, और इसी पश्चिमी देश में अब लोग उसे याद नहीं करते हैं, तो दुनिया वाले का याद करेंगे। कवि के लिए यही भावात्मक पक्ष है कि आप जब वह महिला सुंदर थी, तब कौन नहीं उसे याद करता था, कौन नहीं पसंद करता था, कौन नहीं चाहता था। लेकिन अब उसे कोई याद नहीं करता है, इसी पश्चिमी देश में ही उसे अब नहीं याद किया जाता है। तो ये एक छोटा सा था लेकिन बहुत सुंदर कविता था। थैंक यू।